प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ कुरुक्षेत्र। आप कहेंगे वहाँ पर क्या है? हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में एक संग्रहालय है। उस संग्रहालय का नाम है धरोहर। तो चलिए हम आज इसी धरोहर के बारे में बात करते हैं। धरोहर का अर्थ है अमानत या थाती। अतः धरोहर शब्द सुनते ही हमारा मस्तिष्क किसी ऐसी वस्तु अथवा परंपरा की कल्पना करने लगता है जो हमारे पूर्वजों द्वारा संजोई गई और संभाल कर आने वाली पीढ़ी को सौंपी गई हों। विकास के साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, किंतु उनकी जानकारी हमें विकास के इतिहास से परिचित कराती है। संग्रहालय इसी जानकारी को प्रदान करने का साधन होते हैं। ऐसा ही एक संग्रहालय है धरोहर। यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में हरियाणा प्रदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले, त्यौहार और रीति रिवाज की संपूर्ण झांकी देखी जा सकती है। इसे देखकर लगता है मानो हरियाणा की संस्कृति जीवंत हो उठी है। यहाँ छायाचित्रों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सहजता से दिखाया गया है। इस संग्रहालय में पुरस्कृत खिलाड़ियों के चित्रों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बोलते हुए से छायाचित्र भी बने हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस संग्रहालय को स्थापित कर शताब्दियों पुरानी पांडुलिपियों को भी जीवित कर दिया है। धरोहर के नाम को साकार बनाते हुए मोहनबाड़ी की खुदाई से निकला 1200 वर्ष पुराना मटका इस संग्रहालय की शान बना हुआ है, जिसे देखकर ये पंक्तियां याद आ जाती हैं। बंद कमरों में चीज़ें पुरानी भला अब कौन रखता है, शहरों में परिंदों के लिए पानी भला कौन रखता है, संभाल कर बुजुर्गों की निशानी भला कौन रखता है। घाट पर कपड़े की झूल बांधकर अपने बच्चों को झुलाती हरियाणवी महिलाएं वात्सल्य को एक नई पहचान देती हैं। जो हाथ खेत में पुरुष के साथ लावणी करवाते हैं, वही बालक को सुलाते समय सारी कठोरता छोड़कर सुकोमल हो जाते हैं। दूध दही के लिए विश्व भर में विख्यात हरियाणा की मूल संस्कृति को दर्शाने के लिए संग्रहालय में घेर अर्थात पशुओं को बांधने का स्थान, बैलगाड़ी, लोहे की फंसली व लकड़ी की जेलियां आदि रखी गई हैं। घेर में बनाई गई गंडासे से चारा काटते किसान की प्रतिकृति अनायास ही ध्यान आकर्षित करती है। देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। यह उक्ति संग्रहालय के रसोई घर को देखकर सार्थक हो जाती है। हरियाणा के देसी घी का हर कोई दीवाना है। देसी घी की महक संग्रहालय में स्थापित रसोई में महसूस की जा सकती है। यहाँ दूध मत्ती, बाजरा कूटती, अनाज पीसती तथा चूल्हे पर रोटियां सेकती महिलाओं की प्रतिकृतियाँ इस रसोई को और भी जीवंत बना देती हैं। रसोई में हारी, बिलोणी, घीलड़ी, बोहिया आदि अनेक बर्तन रखे हैं। हरियाणा में इस्तेमाल होने वाले अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र व आवागमन के साधनों जैसे रथ, बैलगाड़ी, बैलों की पालकी आदि को इस संग्रहालय में स्थान दिया गया है। महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुएं भी इनकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ रखा गया लगभग 5 फुट ऊंचा हुक्का सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसके साथ साथ इस संग्रहालय में टेराकोटा का एक ऐसा हुक्का भी रखा गया है जिसमें ना तो कोई जोड़ है और ना ही इस पर रंग किया गया है। धरोहर में एक ऐसी चारपाई भी है जिसमें ओम जय जगदीश हरे की आरती को बुनाई करके लिखा गया है। इसके साथ ही 6 पाए वाली चारपाई भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ रखे गए विशाल नगाड़े को देखकर होली की मस्ती भरे हुड़दंग वाला दृश्य आंखों के आगे आंख मिचौली खेलने लगता है। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक परिधानों को भी संग्रहालय में
सहजता से सजाया गया है। यहाँ रखे 52 कली के दामन को देखकर महिलाएं इसे उलट पलट कर देखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस दामन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका वजन 15 किलो है और इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। झांझड़, कड़ी, झालरा, हसली, हथफूल व तागड़ी आदि 5 किलो की चांदी के आभूषण से सजी महिलाओं की प्रतिकृति सभी महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित करती है। धरोहर में ऐसे पत्थरों को भी स्थान दिया गया है जो रबड़ की तरह हिलते हैं। ये पत्थर दादरी के समीप स्थित कल्याणा गांव की पहाड़ी से मिले हैं। इस संग्रहालय में एक थिएटर, प्रेक्षागृह भी है जिसमें दर्शकों को हरियाणवी लोकगीत, सांग, नाटक, भजन व रागनी आदि दिखाए जाते हैं। धरोहर में हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी सभी वस्तुओं का संकलन जारी है और वह दिन दूर नहीं जब ये वस्तुएं धरोहर की धरोहर हो जाएंगी। अच्छा बच्चों, आपके लिए मैं फिर एक नया पाठ लेकर जल्दी ही हाजिर होती हूँ। फिर मिलेंगे और आप ज़रा ध्यान से देखिए और बताइए कैसी लगी आपको हमारी हरियाणा की ये धरोहर। नमस्कार।